परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि रुए ज़मीन से हर रंग की मिट्टी सफ़ेद सुर्ख स्याह शोर व शेरी नरम सख्त में से एक मुश्त खाक उठा कर ला कि मैं एक मखलूक पैदा करता हूँ। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन के पास गए और चाहा कि एक मुश्त खाक उठाएं तो ज़मीन ने पूछा किस वास्ते इतनी मिट्टी कम पड़ता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हक़ ताला ने इससे एक मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन पे रहेंगे, नेक और बद भी होंगे, अकाब और सवाब उनके वास्ते होगा। फिर ज़मीन ने अर्ज़ की मैं अल्लाह ताला की इज़्ज़त की पनाह पकड़ती हूँ कि तू मुझसे मिट्टी ना उठा, क्योंकि कुछ लोग नाफरमानी की वजह से जहन्नम में जलेंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन की फरियाद सुनकर वापस चले गए और अर्ज़ की कि इलाही ज़मीन तेरी इज़्ज़त की पनाह चाहती है, मैं तेरे नाम की इज़्ज़त से मिट्टी ना उठा सका। फिर हक़ ताला जल्ल जलाला ने हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी वापस आ गए। फिर परवरदिगार आलम ने इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी इसी तरह खाली वापस आ गए। फिर परवरदिगार आलम ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की मिन्नत गुज़ारी ना सुनी और कहा कि मैं अल्लाह ताला के हुक्म को तेरी मिन्नत गुज़ारी पर नहीं छोड़ सकता। मैं खुदा ताला का फर्माबरदार हूँ। मालिकुल मौत फरिश्ता मिट्टी लेकर वापस आ गया। फिर परवरदिगार आलम ने रूहों के कब्ज़ करने का काम उनके सुपर्द किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इस मुश्त खाक को जहाँ पर अब काबा मुकर्रमा है वहाँ रखो। फिर 40 दिन इस पर बारिश बरसाई, 39 दिन गम की बारिश और 1 दिन खुशी की बारिश बरसाई गई। इसी वास्ते हर आदमी अक्सर रंज व गम, फिक्र व अंदेशे में मुब्तला रहता है और खुशी बहुत कम होती है। फरिश्तों ने खुदा ताला के हुक्म के मुताबिक इस खाक का गारा बनाया। फिर वो कीचड़ खुश्क किया गया जैसे कि कुम्हार बर्तन खुश्क करता है। फिर वो बर्तन आवाज़ करता है। फिर उस गारे को खुदा के हुक्म से वादी नोमान जो मक्का और ताइफ के रास्ते में इरफात से मुत्तसिल है ले जाकर फरिश्तों ने डाला। फिर हक़ ताला ने अपने दस्ते कुदरत से उस गारे से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खूबसूरत कालिब बनाया। फिर फरिश्ते उस कालिब को देखकर हैरान हो गए और इसके इर्द गिर्द फिरते रहते और इब्लीस भी इस कालिब को देखने को आया और ताज्जुब से कहा कि ये जिस्म अंदर से खाली है और जगह जगह खलल है, ये बगैर सैर होने के पुर ना होगा और अगर सैर हो जाए तो फट जाएगा और चलने फिरने में सुस्त होगा और इससे कोई काम ना हो सकेगा। मगर जब सीना बाएं तरफ से देखता तो कहने लगा ये हुजरा बगैर दरवाजे की है, मैं नहीं जानता कि इसमें क्या चीज़ पोशीदा है। बाज़ रिवायत में है वो कालिब 40 साल तक वहीं ही बेजान पड़ा रहा। जब परवरदिगार आलम जल्ल जलाला ने चाहा तो इस कालिब में रूह को दाखिल होने का हुक्म दिया। दाखिल हो जाए रूह इस बदन में। जब रूह अल्लाह ताला के हुक्म से सर की तरफ से दाखिल हुई तो जहाँ जहाँ तक रूह पहुँचती गई वो खाकी बदन को जो ठेकरी की तरह था गोश्त पोश हड्डी से बदलता गया। जब रूह सीने तक पहुँची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठने का इरादा किया तो वहीं ज़मीन पर गिर गए। हक़ ताला जल्ल जलाला ने फरमाया पैदा किया गया इंसान जल्दबाज। फिर इसी हालत में आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई तो एहलाम इलाही से आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। इसके जवाब में परवरदिगार आलम ने फरमाया या रहमकुल्लाह,
یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک جوڑا لایا اور آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔